बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स जो है आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला जो है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को क्या है आप स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से पहले जो ब्लड पड़ा हो उसे आप इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जो यूजुअली हमारे पास 120 से 130 होता है। जबकि इन सिस्टोलिक वॉल्यूम ये क्या है? ये वॉल्यूम जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद ब्लड रह जाए उसे आप क्या है? इन सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हमारे पास 40 से 50 होता है नॉर्मल। ठीक है, अब इसको अगर आप माइनस करेंगे, ठीक है, हमारे पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? 120 है। ठीक है, माइनस हमारे पास इन सिस्टोलिक जो है हमारे पास 50 है या 40 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी बच जाएगा? 80। तो ये 80 जो है हमारे पास क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 3 चीज़ों पे क्या है डिपेंड करता है। हमारे पास पहली जो है वो है कंट्रैक्टिलिटी। ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी। सेकंड क्या है हमारे पास? आफ्टर लोड। थर्ड जो है वो है हमारे पास प्री लोड। अब अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है बढ़ेंगी और क्या चीज़ कम होगी, ये जो है अब हम देखेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? बढ़ गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी? इसमें कंट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, क्यों होगी? फ़र्ज़ करें कि अगर कोई पर्सन जो है एक्सरसाइज करता है, ठीक है, इसकी वजह से एक हो सकती है। दूसरी क्या है हमारे पास? एंजाइटी। इनकी वजह से क्या है? कंट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, जिससे हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्री लोड भी क्या है? बढ़ेगा। किस केस में? जब हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, और आफ्टर लोड क्या है हमारे पास? डिक्रीज़ होगा। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम में आते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जब भी हार्ट फेल होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? डिक्रीज़ होगा। तो ये एक MCQs है, इसको आपने क्या है? याद रखना है। और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ जो है आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी। अब हार्ट कंट्रैक्टिलिटी के अंदर होता क्या है? यूजुअली नॉर्मली जो है आपका हार्ट क्या है? मसल्स की क्या है खासियत रखता है, और ये कंट्रैक्ट होगा किन चीज़ से? हमारे पास आपके पास सेल्स होते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये हार्ट के। ठीक है, ये क्या कराएंगे? आपके हार्ट को क्या है? कंट्रैक्ट कराएंगे और पूरी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड पहुंचाएंगे। ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आपके पास कैटेकोलामाइंस होती हैं, आपकी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? ये कैटेकोलामाइंस कहलाती हैं। और आपके हार्ट में जो रिसेप्टर होता है वो होता है हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब ये बीटा 1 रिसेप्टर क्या करेगा? आपकी एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन काइनेज ए, उसको क्या है? एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये प्रोटीन काइनेज क्या है? आपकी फास्फोलेम्बिन बनाएगी, और ड्यू टू सम रीजंस फास्फोलेम्बिन के साथ एक और फास्फोरस जो है ऐड होगा, जिसे आप फास्फोलेम्बिन फास्फोरिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फास्फोलेम्बिन। और यहाँ से एक आएगा आपका फास्फोरस, जो कि बना देगा हमारे पास फास्फोलेम्बिन फास्फोरिलेशन। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे आपके चैनल्स होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम एटीपेज है और दूसरा है हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज। अब ये फास्फोलेम्बिन फास्फोरिलेशन क्या करेगी? आपके कैल्शियम एटीपेज को एक्टिव करेगी, और उसी सेल के अंदर आपके पास जो है एक सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वहाँ पे भी आपका कैल्शियम ऑलरेडी क्या है? स्टोर हुआ पड़ा होता है। तो ड्यू टू सम रीजंस क्या है? आपका ये कैल्शियम इस सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आएगा, और हमारे पास यहाँ से चैनल से भी कैल्शियम एटीपेज के ज़रिए से भी क्या है? सेल के अंदर आएगा। तो इससे क्या होगा? आपका जो है कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम एक टर्म होता है, वो हमारे पास क्या है? कहलाता है। ठीक है, इसमें
हुआ क्या कि हमारे पास जो कैल्शियम है ना वो बढ़ गई सेल के अंदर। बस इतना जो है आपने कंट्रैक्टिलिटी के अंदर याद रखना है, क्योंकि कैल्शियम का काम भी क्या है, कंट्रैक्टिलिटी कराना होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक ड्रग है डाइजोक्सिन। डाइजोक्सिन क्या है हमारे पास, ये आपके जो यहाँ पे सेल में जो है सोडियम पोटाशियम एटीपेज होता है उसको क्या है ब्लॉक कर देती है। ठीक है। जिससे हमारे पास क्या है सोडियम नहीं बनेगी, सोडियम के साथ साथ क्या है हमारे पास कैल्शियम भी डिक्रीज़ होगी। और इसके अंदर हमारे पास जो आपका साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके अंदर जो आपकी कैल्शियम थी पड़ी हुई, वो निकल निकल के आपके सेल के अंदर क्या है ज़्यादा होगी। तो इस मीन्स कि आपके सेल के अंदर क्या है कैल्शियम जो है इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू डाइजोक्सिन ड्रग की वजह से। ठीक है। यहाँ तक थी हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी, जिसमें हमारे पास क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम और कंट्रैक्टिलिटी बढ़ रही थी। अब देखते हैं हम कंट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जब आप बीटा 1 ब्लॉकर्स देते हैं तब भी हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होती है। या हार्ट फेलियर, ऊपर भी हमने पढ़ा है स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर कि हार्ट फेलियर जो है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम के कम होने की वजह से होता है। फिर हमारे पास एसिडोसिस हो सकती है। हेपोक्सिया, हेपोक्सिया के अंदर क्या है आपका डिक्रीज पार्शियल ऑक्सीजन होगा। और सेकंड हाइपर कैपनिया, इसके अंदर क्या होता है आपकी जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन डाईहाइड्रो पेरिडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये वो ड्रग्स हैं जो आपके हार्ट पे क्या है वर्क करती हैं, लाइक हमारे पास वेरापामिल और डेल्टियाज़म। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्री लोड और आफ्टर लोड। इनमें क्या है डिफरेंस हम कैसे करेंगे। प्री लोड का दूसरा नाम क्या है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है दूसरा नाम है प्रीलोड का। तो प्रीलोड की डेफिनेशन क्या बनेगी, मैंने पहले भी बताया कि आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से पहले जो ब्लड पड़ा होता है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है प्रीलोड कहलाता है, या हमारे पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रीलोड की डेफिनेशन होगी। प्लस आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपका प्रीलोड डिपेंड करता होता है वेनस टोन पे। ठीक है, वेनस टोन पे अगर हमने क्या है प्री लोड को कम कराना है तो हमने साफ ज़ाहिर क्या है वेनस क्या है वैजो डायलेटर्स ड्रग्स दे देनी है, लाइक हमारे पास क्या है नाइट्रोग्लाइसरिन। ठीक है, ये वो ड्रग है जो आपके क्या है प्री लोड को क्या है डिक्रीज़ कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड जो है एक रेजिस्टेंस होती है हार्ट की, जिसमें क्या है हार्ट कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ब्लड को कि उसको हमारे पास सिस्टली के ज़रिए से क्या है ब्लड को इजेक्ट कर पाए, तो इसे जो है हम आफ्टर लोड बोलते हैं। तो आफ्टर लोड क्या है आपका, ये मीन आर्टीरियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इट्स मींस आफ्टर लोड के अंदर आपने आर्टरीज को क्या है याद रखना है। अगर हमने आफ्टर लोड को कम कराना है तो इसमें हमने क्या है आर्टीरियल वेजोडाइलेटर्स देनी है, लाइक हमारे पास हाइड्रोलाजीन। इतना जो है आपने याद रखना है। एसी इनिबिटर्स और आर्म्स जो हैं ये आपके प्री लोड को भी और आफ्टर लोड दोनों को क्या है डिक्रीज़ करा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है इंक्रीज़ किन किन चीज़ों से होगी। एक तो हमारे पास जब कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, क्या है कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड कब कब बढ़ेगी, जब हमारे पास क्या है कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। दूसरा हमारे पास जब आफ्टर लोड बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर लोड जब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्टीरियल प्रेशर के। नेक्स्ट जब आपके हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें आपकी वेंट्रिकल का डायमीटर जब बढ़ेगा, लाइक आपकी वेंट्रिकल की वाल्स की जो टेंशन है वो इंक्रीज़ होगी, तब जो है कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड क्या है बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एमसीक्यूज़ बनता होता है कि क्रोनरी साइनस के अंदर जो है आपका मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी के अंदर, तो ये जो है एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ कि प्री लोड के अंदर आपने वेनस टोन को याद रखना है। वेनस टोन्स के अंदर लाइक अगर आपका प्री लोड बढ़ा हुआ है, प्री लोड को कम कराना है तो आपने वेनस वेजो डायलेटर्स देने हैं, लाइक हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरिन। अगर आफ्टर लोड है, आफ्टर लोड के अंदर आपने आर्टरी पे क्या है फोकस करना है और उसमें आर्टीरियल वेजो डायलेटर्स देते हैं, लाइक हमारे पास हाइड्रोलाजीन। ठीक है, और एसी इनिबिटर और आर्म्स दोनों ये आपके आप प्री लोड और आफ्टर लोड को क्या है डिक्रीज़ करेंगी ड्रग्स। ठीक है, इतना जो है आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं कार्डियक आउटपुट इक्वेशंस के, कार्डियक आउटपुट इक्वेशंस के। ठीक है, एक तो पहला है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम का, एज यू नो कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, आपका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है कि उसने कितना ब्लड को क्या है पंप किया है एक कंट्रैक्शन के अंदर, इसे आप क्या है इजेक्शन फ्रैक्शन का नाम देते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है 50 to 70%, ये आपने क्या है याद रखना है। ठीक है,
और इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, आपके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन पे क्या डिपेंड करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिक्रीज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या है डिक्रीज मिलता है, ठीक है। जबकि हमारे पास डायस्टोलिक में ये आपको हमेशा नॉर्मल मिलेगा इजेक्शन फ्रैक्शन, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का फार्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। तो एज यू नो कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर था, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और मल्टीप्लाई हमारे पास हार्ट रेट। ये भी इस तरह जो है आपको पजल करने के लिए फार्मूला बता सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक प्रिंसिपल। फिक प्रिंसिपल के अंदर क्या है, आप टोटली जो है ऑक्सीजन के बारे में बता रहे थे। लाइक हमारे पास कार्डिक आउटपुट है रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट माइनस वेनस, ठीक है। तो इसमें जो है आप ऑक्सीजन को बता रहे होते हैं फीक प्रिंसिपल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का फार्मूला क्या है, इसमें आपका जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस हमारे पास क्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक कितना होता है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है हमारे पास 80। तो इसको माइनस करें तो हमारे पास ये क्या है 40 पल्स प्रेशर है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका जो पल्स प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पल्स प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम के, और हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, हमारे पास आर्टीरियल कंप्लायंस के। ये आपने याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि पल्स प्रेशर कब बढ़ेगा और कब डिक्रीज़ होगा। आपका जो पल्स प्रेशर होता है एक तो हमारे पास एओर्टिक रिजिडिटेशन के अंदर बढ़ेगा, एओर्टिक स्टिफनिंग के अंदर बढ़ेगा, और हमारे पास क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ जो है बढ़ सकता है, हाइपरथायराइडिज्म डिजीज़ के साथ बढ़ सकता है, एनीमिया और एक्सरसाइज के साथ क्या है बढ़ सकता है। नेक्स्ट डिक्रीज़ कब होगा, आपका जो हमारे पास पल्स प्रेशर है ये डिक्रीज़ तब होगा जब आपको हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, या कार्डियोजेनिक शॉक होगा, कार्डियक टेम्पोनेट होगा, या हमारे पास एडवांस्ड क्या है हार्ट फेलियर होगा। तब इन कंडीशंस में क्या है आपका पल्स प्रेशर क्या है डिक्रीज़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फार्मूला है मीन आर्टीरियल प्रेशर का। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर, इसमें आप क्या है कार्डियक आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या है मीन आर्टीरियल प्रेशर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्लिंग कर्व। अगर मैं स्टार्लिंग कर्व को एक लफ्ज़ में बोलूँ तो ये हमारे पास डिपेंड करता है आपकी क्या है कंट्रैक्टिलिटी पर। तो अगेन वही बात हुई, अगर आप कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तब आपको क्या है कैटेकोलामाइंस को क्या है बढ़ा दें, ठीक है। प्लस हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोप्स दे दें, लाइक हमारे पास बुटामाइन, ठीक है। और प्लस हमने पढ़ा था कंट्रैक्टिलिटी के अंदर डाइजॉक्सिन ड्रग दे दें, इससे क्या है हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी हार्ट की। अगर हमने कंट्रैक्टिलिटी को क्या है कम कराना है तब आपने क्या चीज़ें देखनी है, एक तो हमारे पास हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बीटा ब्लॉकर दे दें, ठीक है, इससे भी कंट्रैक्टिलिटी क्या है डिक्रीज़ होगी। फिर हमने कहा था कि नॉन डाईहाइड्रोपेरिडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये दे दें, तब भी आपकी कंट्रैक्टिलिटी क्या है कम होगी। प्लस हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर भी क्या है ये कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ रहेगी। यहाँ तक थी हमारे पास स्टार्लिंग कर्व्स, ठीक है। तो ये कार्डिक आउटपुट की जो कुछ वेरिएबल्स थी वो हमारे पास मुकम्मल हुई। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।